हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 11वां चैप्टर शंकु परिच्छेद का दूसरा टॉपिक परवलय। तो इसमें देखिए क्या होता है। ये मान लो एक ये स्थिर बिंदु है और स्थिर रेखा, स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा है। अब यहाँ से इस टाइप बना देंगे। ये जो होती है, ये जो आकृति होती है इसी परवल कहते हैं। देखो ये जो स्थिर बिंदु होता है, स्थिर बिंदु को हम लोग नाभि बोलते हैं ना, बताया था ना। इस स्थिर बिंदु को नाभि बोलते हैं और जो स्थिर रेखा होती है इसको नियता बोलते हैं, नियता बोलते हैं। और देखो स्थिर बिंदु से अगर ये लाइन खींचेंगे तो इसे बोलते हैं परवलय का अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अब देखो ये जो बिंदु होता है जहाँ से ये अक्ष जाता है इसको शीर्ष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष से बोलते हैं, शीर्ष से बोलते हैं। अब अगर यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, अगर इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये जो होगा ये जीवा होगा। क्या होगा? जीवा होगा। अगर देखो कोई जीवा अगर ये नाभि से होकर जाता है, नाभि से होकर जाता है तो इसको नाभि जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि जीवा, नाभि जीवा बोलते हैं। अगर कोई रेखा नाभि पर लंब हो, कोई जीवा, तो इसको बोलते हैं नाभि लंब। क्या बोलते हैं? नाभि लंब, नाभि लंब बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मतलब अगर जीवा की परिभाषा बोलेगा, शीर्ष की परिभाषा बोलेगा, नियता की अक्ष, नाभि जीवा, नाभि लंब, तो क्या बोलोगे? अगर नाभि लंब बोलेगा तो वह क्या, वह जीवा जो नाभि पर लंब हो, नाभि पर लंब हो उसे नाभि लंब कहते हैं। और नाभि जीवा, वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है उसे नाभि जीवा कहते हैं। और जीवा जो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो बनता है उसी को जीवा बोलते हैं। शीर्ष नाभि वो अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है, जिस बिंदु पर होके जाते हैं उसे शीर्ष बोलते हैं। नियता स्थिर रेखा को नियता बोलते हैं, नाभि स्थिर बिंदु को नाभि कहते हैं। तो ये हुआ क्या हुआ? ये हुआ परवलय। कि इसके डिफिनीशन लिखवाएंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। पता है ना आप लोगों को कैसे लिखना है। मतलब ये नाभि लंब जो नाभि पर लंब होती है नाभि लंब कहते हैं। नाभि जीवा जो नाभि से होकर जाती है उसको नाभि जीवा बोलते हैं। अब देखो जो परवलय होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। तो आइए पहला देखते हैं, पहला देखते हैं। देखिए पहला, देखो ये है स्थिर रेखा, सीधी खींची हुई है ना, ये है स्थिर रेखा। और यहाँ से परवलय बना देंगे जो इसको टच करता है, ये टच करता है। और ये कितना है? ये क्या है? नाभि है, नाभि है और ये नाभि है, ये। अब इसी के समांतर यहाँ पे अक्ष खींच लेंगे, वाई अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है। ये है नहीं, ये है वाई अक्ष और ये स्थिर रेखा है। क्या ये? स्थिर रेखा है, नियता जिसे बोलते हैं, नियता है, ये नियता है। अब ये मान लो यहाँ से यहाँ लेकर एक, मतलब ए दूरी रही होगी एक्स अक्ष की, और यहाँ से यहाँ लेकर ये भी ए रहा होगा। अब इसको फिर इसका निर्देशांक क्या होगा? ये एक्स अक्ष है ना, तो इसका एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। और ए का मान कितना है? ए है तो ये ए कॉमा 0 होगा। मान लो ये बिंदु एस रहा होगा। अब कोई बिंदु यहाँ पे पी रहा होगा परवलय पर,
और जिसका निर्देशांक x, y है, और यहाँ पे कोई बिंदु m क्यों ले लो, मान लो m क्यों ले लिए, क्यों रहा होगा। अब ये अब जो इसकी दूरी जो PS है वो PQ के बराबर है। जो PS है यहाँ पे वो PQ बराबर, देखो ये इस साइड नेगेटिव मान होता है एक का, तो इसका जो वो होगा समीकरण होगा, क्या होगा, y अक्ष का समीकरण x के पद में होता है। तो x और x का मान कितना है, नेगेटिव है, इस तरह से माइनस ए हो जाएगा। ये है इसका समीकरण। तो देखो जो अब यहाँ पे जो PS होता है वो PQ के बराबर होता है। तो PS मतलब P और S के बीच की दूरी, P और S के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति मैंने पढ़ाया था। तो ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। अब देखो PQ क्या है, PQ क्या है, PQ क्या है, देखो पी वाई प्लस PQ, यहाँ तक की दूरी कितना है, जब ये x है तो ये होगा x होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, तो यहाँ होगा x प्लस a, ये है, यही तो होगा। देखो ये एक x है, x का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर x है और ये यहाँ y है, तो ये x होगा यहाँ तक, और यहाँ पे a है ही, तो ये x प्लस a, जब इतनी दूर चलेंगे तभी तो ये क्यों मिलेगा, तो ये मिला। अब देखो ये हुआ, अब ये रूट हटेगा तो इधर वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस में इधर जाए प्लस में, तो वाई स्क्वायर बराबर देखो 2ax और ये प्लस में आएगा 2ax मिला के 4ax। अब जो ये आया यही होगा इस परवलय का समीकरण। तो ये हुआ। अब इसमें नाभि पूछेगा, नाभि लंब पूछेगा, मतलब नियता उत्तर पूछेगा। तो देखो जो इसमें जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इधर लिख देते हैं, जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसमें नाभि क्या है, नाभि क्या है, a कॉमा 0 है, a कॉमा 0 है। नियता कितनी है, नियता देखो ये आप माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस a बराबर 0, ये है। अब नाभि लंब कितना है, नाभि लंब कितना है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना होगा, 2a होगा, ये होगा 2a। देखो ये a है और इतना भी होगा, इतना है, तो ये 2a का होगा, a होगा, और ये भी 2a होगा इधर। तो जब ये नाभि लंब है, तो मतलब ये इधर 2a और इधर 2a मिला के 4a, तो ये क्या होगा, 4a होगा। अब और क्या पूछेगा, ये पूछा, और अक्ष पूछेगा, तो ये x अक्ष है ना, x अक्ष है, क्योंकि यही तो अक्ष होता था, यही तो अक्ष होता था ना, ऊपर वाला एक अक्ष, तो ये एक x अक्ष होगा। अब मुख पूछेगा कि मुंह मतलब इसका मुंह किधर खुला है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, किधर, x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, तो ये हुआ। अब ये हुआ पहला। अब चलते हैं दूसरे में, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, दूसरा देखो, एक तरफ इधर खुलता है,
उधर, एक ऊपर एक नीचे। तो अब दूसरा चलेंगे, दूसरा देखो, दूसरे में ये है YH, क्या है YH, और अब इस तरफ खुलेगा ऋण दिशा की ओर इसका मुंह, और ये है अक्ष, ये है परवलय का अक्ष। मान लो ये है नाभि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, ये भी यहाँ से ए है, इसके समांतर एक नियता और ये इसको समझना क्या होगा, एक से बराबर ए, क्योंकि ये प्लस की तरफ है ना तो ए होगा। अब जो नाभि का वो होगा निर्देशांक, वो देखो इस तरफ माइनस में होता है कि नहीं, तो -a,0 ये होगा। अब मान लो यहाँ कोई बिंदु P रहा होगा जिसका समीकरण x, जिसका निर्देशांक x, y है। अब यहाँ पे कोई बिंदु रहा होगा M, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो PS की दूरी बराबर है, सही है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे मान लेंगे नहीं, यहाँ पे जो PS होगा वो PM के बराबर होगा, तो PS मतलब PS के बीच की दूरी तो क्या होगा x + a, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस में प्लस का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर और बराबर ये अंडर रूट में होगा। अब ये बड़ा PM, यहाँ से यहाँ तक लेकर a है, फिर और नहीं यहाँ से यहाँ तक लेकर x है, और ये a है, -a है ना, तो x - a, क्योंकि इधर का प्लस में होता है, इधर का प्लस में होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हुआ का। अब ये इधर ये रूट में है, इधर है ये स्क्वायर में है, तो x + a का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर बराबर x - a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, x² + a² + 2ax + y² बराबर x² + a² - 2ax। ए इससे ये कैंसिल, यहाँ पे देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, y² बराबर -4ax। अब जो ये आया इस परवलय का, देखो जब इस तरफ खुला रहेगा तो ये समीकरण मिलेगा, अगर उस तरफ खुला रहेगा तो यही जो है यही माइनस में मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखो y² बराबर -4ax, जो ये वाला परवलय है इसकी नाभि कितना है, नाभि क्या है इसकी, नाभि क्या है यहाँ पे -a,0 है, और क्या नेता कितनी है, नेता कितनी है x, ये इधर प्लस में इधर रहेगा, -a बराबर 0 ये है। अब जो अक्ष क्या है इसका, एक x अक्ष की ऋण दिशा की ओर है ना, मतलब मुंह इसका खुला है, अक्ष क्या है x अक्ष ही है, x अक्ष की। अब जो मुंह जिधर खुला है इसका x अक्ष की ऋण दिशा की ओर, इसका मुंह खुला हुआ है, नाभि लंब वही होगा 4a होगा। ही होगा, ये हुआ। अब चलते हैं तीसरा वाले में, ये सब पूछता है कि अगर परवलय इतना मतलब y² बराबर 4a है तो इसकी नाभि क्या होगी, नेता क्या होगी, ये सब पूछता है। तो तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरे वाले में अब ऊपर की ओर एक बार खुला होगा, एक बार नीचे की ओर, तो ये है लाइन सीधी नहीं बनी, ये है एक सच। अब इधर की ओर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर की ओर खुला हुआ है, और ये इसी के समांतर है, ये नेता है, ये क्या है, नेता है। अब देखो ये है नाभि है, यहाँ से यहाँ तक के लेकर a है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर भी a है। तो देखो ये है y का मान, y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0 होता है, और y का मान कितना है a है, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 0, a होगा नाभि का। अब मान लो यहाँ ये है, अब ये x अक्ष का समीकरण y के पद में होता है, और यहाँ का a है, तो यहाँ y बराबर इधर नीचे की ओर y माइनस में होता है, तो a बराबर -a ये होगा। अब देखो यहाँ ये s है, और यहाँ पे कोई बिंदु P रहा होगा जिसका निर्देशांक x, y है। अब यहाँ पे कोई बिंदु M रहा होगा
तो इसका जो दूरी है जो इसकी है वो बराबर होती है, यहाँ से पी एस होता है वो पी एम के बराबर होता है। तो पी और एस के बीच की दूरी क्या है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर पी एम कितना है, पी और एम यहाँ तक का देखो, एक एक्स है नहीं वाई है, यहाँ तक का कितना है वाई है और ये ए है, तो वाई और प्लस ए ये हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये इधर आएगा माइनस वो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी वाई ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, y से y कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से a कैंसिल हो रहा है, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा, सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, जो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay निकला, इसकी नाभिनीयता वो सब कितना है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। अब इसकी नाभि कितना है, नाभि कितनी है इसकी 0, a है, 0, a है, नेता कितनी है, नेता क्या होती है, जो स्थिर रेखा होती है उसी को नेता बोलते हैं, जो नाभि होती है वो जो स्थिर बिंदु होती है उसको नाभि बोलते हैं नेता। ये अब इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस ए बराबर 0 ये हो जाएगा। अब नेता के बाद अक्ष क्या है, अक्ष जो ये यही होता है, ये तो परवलयिक अक्ष होता है, तो ये वाई अक्ष है, क्या है वाई अक्ष है। और मुख किधर खुला हुआ है, मुख किधर खुला हुआ है, मुख वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, मुख किधर खुला है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं चौथा वाला परवलय। अब देखो एक ऊपर बना, एक अब नीचे बनेगा, एक ऊपर बना और एक नीचे बनेगा, तो देखो चौथा है, मान लो ये है एक्स अक्ष सीधा है, एक्स अक्ष है। अब इधर मुख खुलेगा इसका, ठीक से बन नहीं रहा है, देखो ऐसे मुख खुलेगा, बन नहीं रहा है, खोल लीजिए यार जैसे ऐसे ही है ना, ये हुआ। अब ये नेता है, क्या है ये नेता है, तो देखो यहाँ पे ये केंद्र है, ये है ए और ये भी है ए। अब देखो इसका समीकरण क्या होगा, माइनस की तरफ है और x का मान 0 होता है वाई पे, तो ये 0 माइनस ए ये होगा, ये जबकि नाभि है और यहाँ कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x, y और ये है क्या है, इसका समीकरण क्या होगा y बराबर a होगा, क्योंकि अब a प्लस की ओर है ना, तो y बराबर a होगा। अब यहाँ पे कोई बिंदु m है, तो जो इसके बीच की दूरी होगी, जो इसके बीच की दूरी होगी वो इसके बीच की दूरी के बराबर होगी। तो देखो जो PS होगा वो PM, तो यहाँ पे P और S के बीच के निर्देशांक, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और PM कितना होगा, ये इतना y है और ये a है, तो y माइनस a ये हो जाएगा, ये हुआ। अब ये इधर रूट में इधर रहेगा स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay और ये बराबर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा जब रूट हटेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर खोल लो 2ay। अब ये से ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर, अब ये इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो कितना जाएगा माइनस 4ay ये हुआ। अब जो ये आया ये वाला परवलयिक समीकरण आया, उसमें क्या होगा, ये तो 3 हो गया, चौथे में क्या है
एक्स स्क्वायर बराबर -4ax। तो देखो ये हुआ। अब इसकी नाभि कितनी है, नाभि कितनी है इसकी, a कॉमा सॉरी 0 कॉमा -a है। और नियता कितनी है, नियता मतलब क्या होती है, जो स्थिर रेखा होती है उसको नियता बोलते हैं। ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, y - a बराबर 0, ये हुआ। अब अक्ष कौन सा है, ये अक्ष कितना है, कौन सा है, y अक्ष है, y अक्ष है। अब मुख किधर खुला हुआ है, मुख किधर खुला हुआ है, x y अक्ष की ऋण दिशा की ओर, y अक्ष की ऋण दिशा की ओर खुला हुआ है, ऋण दिशा की ओर खुला हुआ है। तो यही हुआ। 4 परवलय होते हैं, एक y स्क्वायर बराबर 4ax और एक y स्क्वायर बराबर -4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर -4। तो देखो जो x अक्ष की धनात्मक की दिशा की ओर परवलय होगा उसका समीकरण ये होगा, जो ऋण दिशा की ओर होगा इसी में माइनस लग जाएगा। जो y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर होगा वो उसमें x स्क्वायर 4ay हो जाएगा और जो ऋण दिशा की ओर खुला होगा वो ये हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 12x दिया और इसमें पूछा हुआ है कि क्या नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नियता का समीकरण नाभि लंब की लंबाई क्या करो। तो देखो ये दिया हुआ है। अब ये इस टाइप वाला है कि नहीं, इस टाइप वाला है कि नहीं, क्या इस टाइप वाला है कि नहीं परवलय है। तो देखो इसकी तुलना किससे करेंगे, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो देखो यहाँ से 4 निकालेंगे, x आएगी a का मान। तो देखो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 4 है गुणे 3 हो जाएगा गुणे a, जो एक x है तो x है, जो a है उसका मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे a है वो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये जो अक्ष होता है नाभि होती है इसकी, नाभि क्या होती है, नाभि क्या होती है इसकी a,0 होती है, a,0 होती है। जो a है वो कितना है 3,0 हो जाएगी नाभि। अब क्या बोलता है, नियता पूछा हुआ है, नियता पूछा हुआ है। नियता क्या होती है, यहाँ से देखिए x + a बराबर 0, x + a बराबर 0 होती है। तो a का मान कितना है यहाँ पे, x + 3 बराबर 0 हो जाएगी ना, यही होगी नियता। और क्या पूछा है, नाभि जीवा, इसको नाभि लंब नहीं नाभि जीवा बोलते हैं, जीवा। नाभि जीवा क्या होगी, नाभि जीवा क्या होगी, नाभि जीवा 4a होगी, मतलब 4 × a कितना है 3, तो 4 3 12 ये होगी। और क्या पूछा हुआ है, अक्ष पूछा हुआ है, अक्ष पूछा हुआ है। तो अक्ष बताइए क्या होगा, यहाँ से अक्ष, यहाँ से एक अक्ष होगा तो x अक्ष होगा। अगर यहाँ पे मुख पूछता तो x अक्ष की धन दिशा की ओर, तो ये हुआ, ये वो पहला क्वेश्चन। देखिए अब ये हाँ हम लोग को परवलय जो पूछेगा परवलय वाला उसमें, तो यही सब पूछेगा इतना। तो आप लोग रेफरेंस बुक से देखिएगा, अगर कोई भी टॉपिक छूटी हो तो वो कमेंट में जरूर बोलिएगा, हम उसको पढ़ाएंगे। तो कल से अब इसका चैप्टर मतलब इसकी एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे 11.2। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।